हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले काउंटर के बारे में। फॉर एग्जांपल हमने एक डिजिटल सर्किटरी बनाई और वो डिजिटल सर्किटरी में एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है और इवेंट हो रहा है। प्रोसेस बोल सकते हो या फिर इवेंट बोल सकते हो, जो कि अपने आप को रिपीट करते जा रहा है। तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग एक डिजिटल सर्किट लगा देते हैं, डिजिटल डिवाइस लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर। तो जो काउंटर होता है वो क्या करता है, काउंटर काउंट करता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को या फिर कोई एक प्रोसेस को काउंट करता है। एक कोई प्रोसेस हो रहा है सर्किटरी में जो कि अपने आप को रिपीट करते जा रहा है, एक इवेंट हो रहा है जो कि रिपीटिंग नेचर का है। तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, काउंटर लगा देते हैं। तो काउंटर इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पस इन डिजिटल सर्किट। काउंटर को यूज़ किया जाता है डिजिटल सर्किट में काउंटिंग पर्पस के लिए। काउंटर स्टोर या फिर बोल सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर प्रोसेस और इवेंट एज अकर्ड। एक पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट कितने बार हुआ, इसको काउंट करने के लिए काउंटर लगा दिया जाता है। और जो काउंटर है वो काउंट करता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर वो पर्टिकुलर इवेंट कितने बार हुआ उसको काउंट करके हमें आउटपुट में दे देता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो काउंटर है, काउंटर का जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो काउंटिंग ये जो एक प्रोसेस है जो कि अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4। तो ये प्रोसेस है जो कि अपने आप को रिपीट करते जा रहा है। तो इसको काउंट करने का काम कौन करेगा, इसको काउंट करने का काम करने वाला है काउंटर। इसको काउंट करने का काम कौन करेगा, इसको काउंटर करेगा। तो मान लेते हैं जो काउंटर है, मान लेते हैं कोई काउंटिंग सीक्वेंस है जो कि है 1 2 3 4। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर काउंटिंग सीक्वेंस में अगर आपको 4 डिजिट मिलती है तो आपको कितने सीक्वेंसेस मिलने वाले, 4 सीक्वेंसेस मिलने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको काउंटिंग सीक्वेंस में अगर आपको 4 डिजिट मिलते हैं, काउंटिंग सीक्वेंस में अगर आपको 4 डिजिट मिलते हैं तो आपको ऐसे कितने सीक्वेंस मिलेंगे। या फिर काउंटिंग में अगर आपको 4 नंबर मिलते हैं तो आपको ऐसे कितने सीक्वेंस मिलेंगे, 4 सीक्वेंस मिलेंगे। यहाँ पर काउंटिंग में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, हमें 4 नंबर मिल रहे हैं। तो आपको ऐसे कितने सीक्वेंस मिलेंगे, 4 सीक्वेंस मिलेंगे। पहला 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस, फिर 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ये दूसरा सीक्वेंस। तीसरा सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। चौथा सीक्वेंस 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ से कंक्लूजन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको नंबर में अगर 4 डिजिट मिलते हैं तो आपको कितने काउंटिंग सीक्वेंस मिलेंगे, 4 काउंटिंग सीक्वेंसेस मिलेंगे। अगर आपको नंबर में अगर 5 डिजिट मिलती है तो आपको कितने काउंटिंग सीक्वेंसेस मिलेंगे, आपको 5 काउंटिंग सीक्वेंसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 4 डिजिट होती है तो हमारे पास 4 सीक्वेंस हो गए। 5 डिजिट होती है तो हमारे पास कितने सीक्वेंस हो गए, 5 सीक्वेंस हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, एक बुक में कहीं पे भी लिख लो, क्योंकि आगे हम लोग ये चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, काउंटर क्या करता है, जो काउंटर होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर इवेंट जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है कंटिन्यूसली, उसको काउंट करने का काम करता है। तो जो काउंटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो काउंटर होता है वो होता है रिपल काउंटर, और दूसरा जो काउंटर होता है वो होता है सिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पर ये जो रिपल काउंटर होता है इसको हम लोग असिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं। जो काउंटर होता है उसका 2 टाइप होता है, रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। रिपल काउंटर को हम लोग असिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं। तो ये रिपल काउंटर में होता क्या है, बेसिकली हम लोग काउंटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप। काउंटर में आपको क्या मिलने वाला है, काउंटर में आपको मिलने वाला है फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो रिपल काउंटर में क्या होता है, जिसको हम लोग असिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं। रिपल काउंटर में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप, और एक जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग देते हैं क्लॉक पल्स। यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी और फ्लिप फ्लॉप सी। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप ए हमें जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप ए को हम लोग क्या देंगे, क्लॉक पल्स देंगे। तो ये फ्लिप फ्लॉप ए का हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप ए का जो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए, ये फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप बी का जो हमें जो आउटपुट जो मिलेगा वो क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप सी के लिए। तो हम लोग, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट होता है उसको हम लोग सेपरेटली देते हैं, इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को हम लोग इनपुट देते हैं। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने एक इनपुट दिया, फ्लिप फ्लॉप ए को हमने एक इनपुट दिया जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। फ्लिप फ्लॉप बी को भी हमने एक इनपुट दे दिया सेपरेट वाला। फ्लिप फ्लॉप सी को भी हमने एक इनपुट दे दिया सेपरेट वाला। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम कर रहा है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के तरह काम कर रहा है, तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्लॉक में मगर वैसा हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप को हम लोग, ये जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग दे रहे हैं क्लॉक, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्लॉक दे रहे हैं, और ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए।
मगर हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या दे रहे हैं, इंडिविजुअल इनपुट देते जा रहे हैं। इसको भी इंडिविजुअल इनपुट, इसको भी सेपरेट इनपुट और इसको भी हमने सेपरेट इनपुट दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको ही हम लोग क्लॉक देंगे, तो यहाँ पर हमने क्लॉक शो कर दिया है। और यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। और यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो जो क्लॉक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक जो मिलेंगी, इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक जो मिलेंगी वो अलग अलग मिलेंगी। ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग रिपल काउंटर के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक जो मिलेंगी वो अलग अलग मिलेंगी। क्लॉक अलग अलग मिलने की वजह से होगा क्या, ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे, जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर रहे, यही रीज़न की वजह से जो फ्लिप फ्लॉप होता है, ये जो काउंटर होता है, ये जो रिपल काउंटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। तो रिपल काउंटर में आपको क्या मिलेगा, रिपल काउंटर में आपको फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे और एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग देंगे क्लॉक, और वो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जिसकी वजह से हर एक फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक मिलेंगी और हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। और यही रीज़न की वजह से जो रिपल काउंटर होता है उसको बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। मगर हम लोग जो इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं हर एक फ्लिप फ्लॉप को वो सेपरेट प्रोवाइड करते हैं। ईच फ्लिप फ्लॉप इज़ गेटिंग डिफरेंट क्लॉक, ईच फ्लिप फ्लॉप इज़ गेटिंग डिफरेंट क्लॉक ड्यू टू विच दे विल नॉट ऑपरेट साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हर एक फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक मिल रही है, जिसकी वजह से जो फ्लिप फ्लॉप है वो साथ में ना काम नहीं करेंगे। हैंस ये जो काउंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। हैंस काउंटर इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, फ्लिप फ्लॉप विच इज़ गेटिंग एक्सटर्नल क्लॉक दैट फ्लिप फ्लॉप विल बी LSB। फ्लिप फ्लॉप जिसको एक्सटर्नल क्लॉक मिल रही है वो जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या रहेगा, वो LSB रहेगा। वो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट रहेगा। यहाँ पर हम लोग कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग ये वाले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्या रहेगा, वो LSB रहेगा। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप A है ये LSB रहेगा। जो फ्लिप फ्लॉप A को हमने पहला लिखा, और फिर उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप B को लिखा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को, फ्लिप फ्लॉप B, ये वाला फ्लिप फ्लॉप उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया फ्लिप फ्लॉप C। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जिस भी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक दे रहे, वो जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो कहाँ पर आएगा, LSB पे आएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया रिपल काउंटर के बारे में, जिसको हम लोग असिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं। सिमिलरली डिस्कस कर लेते हैं सिंक्रोनस काउंटर के बारे में। सिंक्रोनस काउंटर में कुछ अलग ही होगा, सिंक्रोनस काउंटर में इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में आपको मिलेंगे फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर में हम लोग इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को सेपरेट क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, मगर जो इनपुट आउटपुट रहेगा वो बैक टू बैक रहेगा। मतलब ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग इनपुट देंगे, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो कैसा एक्ट करेगा, इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, और ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। मतलब ये फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वो इंटरनली कनेक्टेड है, जो इनपुट आउटपुट है वो इंटरनली जा रहे हैं। हम लोग इनपुट सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं, बाकी जितने भी जो फ्लिप फ्लॉप है उनको इनपुट मिलते जा रहा है, जो कि आउटपुट है उसके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को हमने इनपुट दिया, ये फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जनरेट करेगा, और ये जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट रहेगा, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। मगर हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग सेपरेट क्लॉक पल्स दे रहे हैं। ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया। सिमिलरली ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, जो कि आपको कर्सर शो करा है, कर्सर की टिप, फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनपुट भले से इंटरनली अलाइन है, इंटरनली कनेक्टेड है, इंटरनली हमने फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दिया, मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग एक्सटर्नली हर एक फ्लिप फ्लॉप को सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे। हैंस ये जो काउंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, इन सिंक्रोनस काउंटर वी विल प्रोवाइड इंडिविजुअल क्लॉक। सिंक्रोनस काउंटर में हम लोग क्या करेंगे, इन सिंक्रोनस काउंटर वी विल प्रोवाइड इंडिविजुअल क्लॉक। सिंक्रोनस काउंटर में
हम लोग इंडिविजुअल क्लॉक प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक दिया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी सेम क्लॉक दिया और ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने सेम क्लॉक दिया। हम लोग फ्लिप फ्लॉप को सेपरेट सेपरेट क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो क्लॉक है वो भी सेम रहेगी, जिसके वजह से जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, क्लॉक विल रिमेन सेम, जो क्लॉक है वो सेम रहेगी फॉर एवरी फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक विल रिमेन सेम फॉर एवरी फ्लिप फ्लॉप, हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक है वो सेम रहेंगी। ड्यू टू सेम क्लॉक के वजह से जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली काम करेंगे। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर जो इनपुट होगा वो क्या होगा, जो इनपुट होगा वो इंटरनली कनेक्टेड होगा, बैक टू बैक इनपुट रहेगा। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इनपुट होगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इनपुट होगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। मैं सेम थिंग क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत से जन लोग फंस जाते हैं और एग्जामिनेशन में रॉन्ग लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। असिंक्रोनस काउंटर में हम लोग सेपरेट इनपुट देते हैं, सेपरेट इनपुट इज़ गिवन टू ईच फ्लिप फ्लॉप। असिंक्रोनस काउंटर में हम लोग सेपरेट इनपुट देते हैं हर एक फ्लिप फ्लॉप को। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर में सेपरेट क्लॉक इज़ गिवन टू ईच फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस काउंटर में सेपरेट हम लोग क्लॉक देते हैं हर एक फ्लिप फ्लॉप को। आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ असिंक्रोनस काउंटर, आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप विल एक्ट एज अ क्लॉक फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। असिंक्रोनस काउंटर के केस में एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप विल एक्ट एज अ क्लॉक फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। असिंक्रोनस काउंटर में एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप विल एक्ट एज ए इनपुट फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस काउंटर के केस में एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। इन असिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप विल नॉट ऑपरेट साइमल्टेनियसली। असिंक्रोनस काउंटर के केस में जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे अलग अलग क्लॉक मिलने की वजह से। सिंक्रोनस काउंटर के केस में इन सिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप विल ऑपरेट साइमल्टेनियसली ड्यू टू सेम क्लॉक। सिंक्रोनस काउंटर में जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे, साथ में ऑपरेट करेंगे सेम क्लॉक मिलने की वजह से। नाम से ही पता चल रहा है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। फ्लिप फ्लॉप अगर साथ में ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंक्रोनस काउंटर, फ्लिप फ्लॉप अगर साथ में ऑपरेट नहीं कर रहे इसका मतलब कौन सा काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर। फ्लिप फ्लॉप साथ में ऑपरेट कर रहे हैं इसका मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स मिल रही है। फ्लिप फ्लॉप साथ में ऑपरेट नहीं कर रहे इसका मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स नहीं मिल रही है। हर एक फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स नहीं मिल रही है इसका सिंपल मतलब पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसका जो आउटपुट होगा क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए एंड सो ऑन, और उसका अपोजिट केस होगा दूसरे वाले काउंटर के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला रिपल काउंटर के बारे में। रिपल काउंटर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो क्लॉक होती है वो अलग अलग मिलती है हर एक फ्लिप फ्लॉप को, जिसके वजह से जो काउंटर होता है हर एक जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं हर एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो अलग अलग होता है। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपल काउंटर की वीडियो में।